अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आज 5 रियासतों में हुए इलेक्शन का रिज़ल्ट आना था और लगभग 8 बजे से वो चीज़ जारी है। अब चूंकि 12 बजे के करीब एक रुझान जो है वो फतह के मामलात में, जीत के मामलात में तब्दील होता चला जा रहा है। कुल मुख्तसरन आप ये समझ लें कि कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने एक और रियासत पर, पंजाब पर कब्ज़ा जमा लिया है। वहाँ पर अपनी सरकार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी बना रही है, काफ़ी अक्सरियत से वहाँ जीती है। एक मोजज़ाती करिश्मा अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम 4 रियासतों में बड़ी अक्सरियत से अपनी जीत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश की अगुवाई में लड़ा जाने वाला इलेक्शन जो है वो शिकस्त से 2-4 हुआ है। उस पर अगर तज्ज़िया किया जाए तो मेरा ज़ाती खुद मुशाहिदा ये रहा है कि अखिलेश यादव जी शुरू में जिन मेहनतों से और जिन कॉन्फिडेंस और कामयाबी की जो एक डगर लेकर के चले थे, उस पर वो कायम नहीं रह सके। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी जो हैं वो एक ओवर स्मार्ट होने का एक समझिए कि बहानेबाजी करना शुरू कर दिया था। एक इस तरह से देखे जाने लगे थे, जब भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े नेता टूट करके समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बैनर तले जमा होने लगे, तो अखिलेश यादव के अंदर कहीं ना कहीं घमंड उमड़ आया और उन्होंने फैसले गलत लेना शुरू कर दिया। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ओवैसी साहब भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देखे जाते हैं अपने मकसद में, जैसा कि उनका मकसद पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का हुआ करता है। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी की कोशिशों से, प्रयासों से, जैसा कि आंकड़े आएंगे इंशाअल्लाह ताला तो आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा कि कहां कहां कितने कितने वोटों से ओवैसी साहब ने मुतासिर किया है। 102 सीटों पर ओवैसी साहब ने और डॉक्टर अयूब साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा। ख़ास तौर से डॉक्टर अयूब के साथ ओवैसी साहब ने उस वक्त अपना इत्तेहाद किया जब मोहन भागवत जी का बयान आता है कि हमारे तमाम कारकुनान जो है वो मुस्तैद व मुतहर्रिक हो जाएं। उसी बयान के बाद, मोहन भागवत के उसी बयान के बाद जो है ओवैसी साहब और डॉक्टर अयूब साहब में इत्तेहाद हो जाता है। और वो कितना मुतासिर करते हैं, आज के बाद तज्ज़िया निगार अपना ये एक तज्ज़िया पेश करेंगे और बताएंगे कि कहां कहां कितने कितने वोटों से ओवैसी साहब ने मुतासिर किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओवैसी साहब तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं। वहां पर 6 और 8 सीटों पर सिर्फ उतरते हैं, जो उनका जाए पैदाइश है, उनका आबाई वतन है, लेकिन वो वहां पर 6 और 8 सीटों पर उतरते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में 100 सीट, 150 सीट और इससे कम ज़्यादा सीटों पर वो कंटेस्ट करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से ओवैसी साहब को लेके आती है, उस मकसद में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है। लिहाजा मैं बात ये कर रहा था कि अखिलेश यादव का एक घमंड जो था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया है। वैसे मुसलमानों का, ख़ास तौर से यादव समाज का और तमाम सेकुलर ख्यालात रखने वाले तमाम लोगों का एक बड़ी हिमायत जो है वो अखिलेश यादव जी के साथ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अखिलेश यादव जी अपनी जीत नहीं दर्ज करा पा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूने खाना बहुत मेहनत की। जोड़ तोड़ और तकसीम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करते हुए छोटी छोटी पार्टियों को मुस्तैद किया, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद नाम का एक अल्पसंख्यक का एक नेता है, उसको, डॉक्टर अयूब को और इस तरह से ओवैसी साहब को मुतहर्रिक करके अपनी जीत दर्ज कराने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।
अखिलेश यादव के घमंड की एक मिसाल ये भी दी जाए कि शुरुआती दिनों में अखिलेश यादव जी ने अपने एक नेता के ज़रिए से हमारी सुप्रीमो MEP पार्टी, महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो सदर, ऑल इंडिया सदर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से राबता करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी हिमायत उत्तर प्रदेश में की जाए और बातचीत हम करते हैं। और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये कहते हैं कि आइए और हम बातचीत करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े लीडरान टूट करके अखिलेश यादव के बैनर तले जमा होने लगते हैं तो अखिलेश यादव की ये ईमा और ये मकसद जो है वो पलट जाता है। और जो एक अंदाज़ा उन्होंने शुरू में बताया था कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की हिमायत ले करके, कहीं छोटे पैमाने पर ही सही, उनकी हिमायत ले करके एक बड़े पैमाने पर जीत दर्ज कराई जाए, उनका ये फैसला बहुत दुरुस्त साबित होता। उन वोटों के तकसीम में जो वोट ओवैसी तकसीम कर रहे थे मुस्लिम चेहरा होने के नाते से, यहाँ पर मुस्लिम चेहरा होने के नाते से वो वोट जो तकसीम हो रहे थे वो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की शिरकत से, उनकी पार्टी की आमद से, अखिलेश यादव के सपोर्ट से बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्ट होता। जो ओवैसी एक तकसीम की राजनीति करते हैं उस पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल होती। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अखिलेश यादव जी की गलत फहमी रही, जो बाद में उनके ख्यालात बदल गए। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को दावत देने के बावजूद भी उन्होंने आगे की दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ये वही समझ सकते हैं, आज उसका नतीजा ये देखने में आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फहमी और अपने आप को सब कुछ समझ लेने की वजह से आज अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की आवाम की इतनी बड़ी हवा होने के बावजूद भी अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि तकसीम बड़े पैमाने पर हुई है, तकसीमकारों ने बड़े पैमाने पर अपना असर दिखाया है और तकसीमकारों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाबी दिलाई है। तो इस तरह से तमाम जीत हासिल करने वालों को मेरी तरफ से, यानी कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कारगुजार सदर होने की हैसियत से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि जिन सरकारों ने पिछली सरकारों में, पिछली टर्म्स में जो गलतियां की थी, आइंदा वो गलतियों को सुधारने में कामयाबी हासिल करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीम को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से बदउनवानी और करप्शन पर रोक लगेगी। इसी तरह से जो किसानों के मसाइल हैं उन पर भी, उन मसाइल को भी देख करके हल किया जाएगा। और केजरीवाल को ख़ास तौर से बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि उन्होंने दिल्ली रियासत से निकल करके, दिल्ली जैसे राजधानी के शहर से निकल करके पंजाब जैसे एक रियासत पर कब्जा जमाया है, अपनी फतह और बड़ी फतह जीत दर्ज कराई है। इस बात पर भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है, ये लेकर के मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से, बल्कि कांग्रेस को शिकस्त तमाम जगहों से मिली है। गोवा में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर कोई जीता है तो वो जमहूरियत पसंद लोग जीते हैं, जमहूरियत पसंद लोग हारे हैं। और अगर कोई जीता है तो वो जीता है, तकसीमकार जीता है, तकसीम के मकसद से लाए जाने वाले लोग जीते हैं। और हारा है अगर कोई तो वो कांग्रेस पार्टी हारी है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हारे हैं और जमहूरियत पसंद लोग हारे हैं। शिद्दत पसंदी कहीं ना कहीं से, अलगाववादी ताकतें कहीं ना कहीं अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अवाम का फैसला सबको काबिल कबूल होना चाहिए और काबिल कबूल है। हम उम्मीद करते हैं कि जिनके हाथों में आवाम ने सत्ता की बागडोर संभाल दी है वो तख्तो हुकूमत को संभाले और बेहतर कानून और व्यवस्था का, इंतज़ामात का एक सबूत देने में कामयाबी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।